आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं समीर। आपको मालूम है कि किस जानवर को जंगल का बादशाह कहा जाता है? बिल्कुल ठीक, शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। अभी हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो शेर की कहानी है। एक दिन शेर ने जंगल से एक जानवर शिकार किया और उसके गोश्त को पेट भर खा लिया। अब शेर को नींद आने लगी। वो जल्दी से अपने घर में आके सो गया। अभी कुछ देरी हुई थी कि अचानक से चूहा खाने की तलाश में घर से बाहर आया और खाने की तलाश करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर शेर की आंख खुल गई। शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर ने लिपक कर चूहे को पकड़ लिया और गुस्से से कहा, तुम मेरे घर में मेरी इजाज़त के बगैर कैसे आ गए? अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। अब तो चूहे को अपनी मौत बिल्कुल सामने नजर आने लगी, लेकिन वो घबराया नहीं। बिल्कुल उसने शेर से कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। हो सकता है मैं भी तुम्हारे काम आ सकूं। शेर चूहे की बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अपने आप को तो देख और मुझे देख। चूहे ने कहा, देखो, किसी के छोटा होने की वजह किसी को हकीर कमतर नहीं समझना चाहिए। चूहे ने क्या कहा? किसी को छोटा देख उसको हकीर की नज़र, कमतर की नज़र से नहीं देखना चाहिए। ईश्वर ने किसी चीज़ को बेकार नहीं बनाया। मैं ज़रूर कभी तुम्हारे काम आ सकता हूँ। शेर को नन्हे चूहे की बात बहुत अच्छी लगी और उसने चूहे को आज़ाद कर दिया। चूहा बहुत खुश हुआ। उसने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और फिर शेर का शुक्रिया अदा किया। अभी इस किस्से को कुछ ही दिन गुजरे थे कि जंगल में कुछ शिकारी आए। उन्होंने शेर को पकड़ लिया। एक जाल लगाया ताकि शेर को पकड़कर चिड़ियाघर वाले को बेच सके। शेर ने ईश्वर से दुआ मांगना शुरू कर दी। ईश्वर ने उसकी दुआ कबूल कर ली। चूहा अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर कर रहा था। अचानक उसकी नज़र शेर पर पड़ी। उसने शेर को पहचान लिया और कहा कि ये तो वही शेर है जिसने मुझ पर एहसान किया था। आपको तो मालूम ही होगा कि चूहे की दांत छुरी की तरह तेज़ होती है। चूहे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरा जाल कतर दिया और शेर को जाल से निजात मिली। जाल से बाहर आ गया। फिर चूहे ने शेर से कहा, तुमने कहा था कि किसी भी हकीर को कमतर और बेकार नहीं समझना चाहिए। शेर को ये बात समझ में आ गई और उसने चूहे का शुक्रिया अदा किया और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। उसने चूहे के ज़रिए एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। दोस्तों, मेरे कहने का यही मतलब है कि कभी जो है ना, किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। चाहे वो किसी भी पद पे हो, कहीं पे भी हो, हर इंसान अपने आप में बहुत कीमती है और किसी इंसान के बगैर कोई काम नहीं होता। हर इंसान का एक अपना अपना अहम योगदान है हर जगह, ठीक ना। आप किसी ऑफिस में भी अगर मान के चलिए एक सुपर नहीं आया तो आपका ऑफिस साफ नहीं रह सकता है। क्लास 4 के कर्मचारी नहीं आए तो सही तरीके से आप क्लास को नहीं चला सकते हैं। बहुत सारा ऑफिस का काम नहीं हो सकता। हर किसी का अपना अपना दायरा है। हर किसी को इज्जत के नज़र से देखना चाहिए। इसी में भलाई है। कोई कम नहीं है दोस्तों। सबका अपना अपना काम है। सबको इज्जत प्यारी है। जो जहाँ है वहीं खुश रहना चाहता है और इज्जत के साथ रहना चाहता है। तो आप किसी को कमज़ोर नहीं समझिए। ये काम आ जाए कुछ पता नहीं। दोस्तों, मेरे साथ भी लगभग मुझे याद है, मैंने भी एक किस्सा देखा था कि एक लो ग्रेड के कर्मचारी थे तो उनके साथ एक अफसर थे, तो कहीं जा रहे थे, एक हादसा हो गया बहुत बड़ा। तो वो जो अफसर थे तो वो पेन वगैरह और हाथ में कलम, ये कागज़ वगैरह लेके जा रहे थे। एक्सीडेंट वगैरह हो गया था कहीं कुछ। तो उनके साथ जो थे तो उन्होंने कहा कि सर आप इसको अंदर रख लीजिए, नहीं तो समझेगा कि आप कोई अधिकारी हैं, कहीं आपके साथ भी कोई घटना ना हो जाए। तो हर कोई लोग कीमती है, ठीक है। किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। कौन कब काम आ जाए, किस काम आ जाए, कोई नहीं जानता। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मैं आप लोग के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।